तो आज क्या करना है? आज थोड़ा डीप में जाएंगे कि कैसे प्रैक्टिस करें। जो यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी तरह आप लोग घर में बैठे कैसे करना है। ठीक है, शायद आप 18 घंटे तो नहीं कर रहे हैं, चलेगा, बट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। तो सांस क्यों देखें, बहुत बार कर चुके हैं, पर ये एक चीज़ आपको समझना है कि सांस के साथ 6 सेंसेस जो आयतन है वो जुड़े हैं। इसके अलावा वो जिंदा नहीं रहेंगे। अभी एक बात समझ लीजिए, कोई मरता है, कौन मरा है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन, यही मरते हैं। कोई वहां पे व्यक्ति करके या कोई पर्सन या कोई पति या पत्नी या कोई नहीं मरता है। ये 6 मर जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक कॉफिन बना सकते हैं या जला सकते हैं या भूमि में डाल सकते हैं, या वैसे ही छोड़ देंगे तो वो पूरा 15-20 दिन में फट जाएगा टोटली। तो उससे क्या होता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको मतलब रख नहीं पाएंगे। तो सच्चाई बात यह है कि सांस जब तक है तब तक सब ठीक है। सांस निकल गई तो डस्टबिन में जाएगा। तो अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो किसके ऊपर रखना चाहिए? जो सांस ही चला जाता है तो मरण है, तो हमें उसी के ऊपर रहना चाहिए वैसा देखा जाए तो। ठीक है, तो समझो अभी हमने वैसा करने की कोशिश की, बहुत सारे कठिनाई आएंगी, या उसको कहते हैं निवर्ण या ऑब्स्टेकल्स। तो उसको तोड़ना है। हम शील भी पालन करते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर निवर्ण तो है। इसका भी बहुत बार बात कर चुके हैं। तो उसको कैसे आप देखेंगे, कैसे आप इसको सही तरह से करेंगे, वो आपके ऊपर है। मतलब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैं आपका निवारण निकाल नहीं सकता। चाहे आप बेंगलोर आओ या मैं आपके यहाँ पे आता हूँ, तो निवारण है। आपका ऑब्स्टिकल आपका है, मेरा ऑब्स्टिकल मेरा है। अभी मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने कैसे निकाला, पर मैं आपका निकाल नहीं सकता। जैसे मैं शील पालन करके आपको क्या कहते हैं, ये मरण से बाहर नहीं लेके आ सकता, वैसे ही मेरा शील मेरा है, आपका शील आपका है। ठीक है ना? तो ये हमें याद रखना है। तो जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं कि मतलब बैठना नहीं है, वो चारों पोस्चर में कौन सा भी ले सकते हैं। समझो हम बैठ बैठ के एक आदत हो गई है तो ठीक है, उसी को पकड़ो। पर ऐसा है कि निवर्ण है तो आगे नहीं बढ़ सकते, उसको निकालना है। चाहे वो कामचंद है, व्यापाद है, थीन मिद है, उडच है, कुकुच है, किसी की इच्छा है, ये 5 निवर्ण जो है इसको तो निकालना है। और जो जिनको पाली नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, कामचंद का मतलब है सेंसुअल इंटरेस्ट, व्यापाद का इल विल है, थीन मिद का स्लॉथ एंड टॉर्पर कहते हैं इंग्लिश में, फिर उडच कुछ को रेस्टलेसनेस एंड वरी, और विसिकीच को डाउट्स। तो ये तो हमारे पास रहेगा। पहला डाउट ये रहेगा कि मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। ये बहुत ही गंदा डाउट है, कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई पूछता है कि मैं रोड में सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, रोड में तो हो ना। नहीं, मैं वही पूछना वाला था कि मैं रोड पे हूँ, अब इसका क्या करें? वो रोड पे ही खड़ा है, तो अभी क्या करें? ये डाउट के लिए क्या करें? वो ढूंढता रहेगा, हर किसी से पूछेगा मैं रोड पे सही हूँ, हाँ सही हूँ।
पर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मैं रोड पे हूं पर कुछ नहीं हो रहा है। भाई साहब, रोड पे रहेंगे तो चलना पड़ेगा, अब रोड पे ही खड़े रहेंगे तो कैसा होगा? तो चलो, चलने के लिए इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है ना? वो इंटरेस्ट कहां से लेके आए? इसका दूसरा रुकावट है रेस्टलेसनेस, वो चलने नहीं देगा, या हिंदी में उतावलापन, ठीक है, उसको निकालना है। कैसे? उतावलापन के लिए एक ही उपाय है, रिसाइटेशन। आप कौन सा भी गाता हो, सुत्त हो या कौन सा भी हो, आप रिसाइट करो तो थोड़ा उतावलापन कम हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया। फिर वरी, मतलब मैंने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह, लिखो, उतना ही करो और भूल जाओ, अपने आप निकल जाएगा। वरी करने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो कुछ फिर आता है थी नमिद, आलस्यपन। कल देखेंगे, अभी बहुत टाइम हो गया है। तो उसके लिए मरणानुसति बहुत ही जरूरी है। अगर मैं मर गया इसी वक्त कुछ हो गया तो तभी याद रख सकते हैं। तो थीन जो मन का है वो चला जाएगा, मिध जो बॉडी का है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये थीन मिध है। उडच्च कुक्कुच हो गया, थीन मिध हो गया। तो अभी आएगा व्यापाद। व्यापाद के लिए अपना फ्रेंड है कामचंद। तो जितना कामचंद है उतना व्यापाद रहेगा, जितना कामचंद कम होता जाएगा वो उतना ही व्यापाद निकलते जाएगा, क्योंकि दे आर बोथ रिलेटेड। जो मुझे पसंद आता है, नापसंद कुछ होना ही चाहिए, नहीं तो पसंद ही नहीं आएगा। सो इफ आई लाइक समथिंग आई शुड डिसलाइक समथिंग। समझो, मुझे गोयंका जी अच्छे लगते हैं तो मैं किसी और को अच्छा नहीं करके आता है, या मैं गोयंका जी अच्छा नहीं लगता है तो कोई और अच्छा लगता है, ऐसे। तो व्यापार तो आएगा। इन दो को, कामचंद को अशुभ भावना में डाल दे तो निकल जाएगा। और व्यापाद को मेट्टा अपने ऊपर करना है हर दिन सोते वक्त। जस्ट अहम आवेरो होमी, अभ्यपाजो होमी, आनिगो होमी, सुखी अत्तानाम परिहरामी। अपने आप को माफ करो, जिस पूरी दिन का अगर कुछ गलती किया है, ठेस पहुंचाई है मन में, उनको छोड़ दो। मतलब उनको कहो मैंने सचमुच में गलती कर दिया। अगर हो सके उनको फ़ोन करके अगले दिन या अगले दिन उसको बात कर लो कि मुझसे ये गलती हो गया, माफ़ कर लेना। चाहे वो माफ़ करे या ना करे, चाहे वो हंसे या ना हंसे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये छोटा ही छोटा हो क्यों ना हो। एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो अभी अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में इतना सारा अपॉलॉजीज आ रहे हैं। तो क्या हुआ, एक उन्होंने अलग सा ग्रुप बनाया है जहाँ पे वो द माइंड इल्यूमिनेटेड का प्रैक्टिस करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे ऐड किया वो ग्रुप में, तो मैंने ज्वाइन किया। उनका कुछ क्वेश्चंस था, उसको उत्तर देने के लिए मैंने ज्वाइन किया। तो बातों बातों में मैंने ये कहा कि जो शेनियल है, वो जो इनको सिखा रहा है,
गलती से मैंने एक वर्ड यूज किया, परमिशन। तो उनको लगा कि उन्होंने मुझे फोन करके पूछा था कि मैं आपका परमिशन लूं इन लोगों को सिखाने के लिए। तो वैसा तो हमने बात नहीं की थी। तो क्योंकि उन्होंने मुझे ये पूछा, मुझे लगा मैंने गलत कर दिया। वैसा तो ये वर्ड उपयोग नहीं किया था, पर उनको ऐसा लगा। तो अगले दिन शेनियल नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया। उसके अगले दिन आया था। तो अगर आपने मेरा इंग्लिश का सुना होगा तो उसमें है। तो मैंने कहा हम दोनों ने ऐसे बात किया, इसमें ये नहीं था, तो मुझसे गलती हो गई। क्यों ऐसा करना है? ये तो बहुत ही छोटा चीज है, इसमें कोई किसी का कुछ नहीं जा रहा है, पर गलत है। क्योंकि जो नहीं हुआ है उसको मैं कह रहा हूं कि हुआ है, या उनको लगा ऐसा हुआ। तो मेरी फर्ज बनती है इसको क्लैरिफाई करे। और वो जो व्यक्ति है उसके बारे में है, वो आज नहीं था तो उनके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन वो आया है उसी दिन उसका सॉर्ट आउट करना है कि हाँ ये गलती हो गया। तो फिर सारे लोग एक एक डालने लगे, आई अपोलोजाइज इन केस आई हैव डन समथिंग बाय नोइंग और अननोइंगली वगैरह वगैरह। अच्छी बात है, ऐसे डाल रहे हैं, पर जब भी होता है वही करना है, उसी वक्त करना है। इससे क्या होता है? इससे जो वरी है वो चला जाएगा। मुझे कुछ शर्म नहीं हुआ कि मुझे अपॉलॉजी मांगनी पड़ रही है। वैसे तो मैंने गलत नहीं कहा है, पर वो जो वर्ड परमिशन वो गलत है। सिर्फ बाकी सब ठीक है, वो एक ही वर्ड गलत है। हमने बात किया वो सही है, वो सिखा रहा है वो भी सही है, पर वो वर्ड गलत है। क्यों मुझे ऐसा करना है? अगर मेरा इच्छा है अरहत बनने की, ये कांटा है, वो कभी नहीं हो पाएगा। एक छोटा भी दब्बा आ गया, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो मुझे खोना नहीं है, तो गलत किया है, गलती किया है, मान लीजिए। तो मान लिया और मैंने उसी दिन लिख लिया मैंने एक गलती किया है। ठीक है, तो 28 तारीख का मैंने बुक में डाल दिया। इतने दिन हो गए, एक भी धब्बा नहीं है। एक धब्बा आ गया कि तुमने ये किया है, पर वैसा तो वो उतना बड़ी चीज नहीं है। वो कुछ भी कुछ रखता नहीं है। उसमें क्या है? उसमें कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा भी कह सकता था उसमें क्या है। हाँ, कहा होगा मैंने, नहीं। तो इतना ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कि सारे लोग देखें, और हंसी उड़ाए या कुछ भी हो जाए, होने दो, इसको भुगतना ही पड़ेगा। किसने कहा था ऐसा करने के लिए? मैंने ही किया है, भुगतो अभी। तो अपॉलॉजी तो लेना पड़ेगा। जो मुझे फॉलो कर रहा है उससे ही अपॉलॉजी लेना पड़ेगा, बाकी छोड़ दो। तो ऐसा मैंने किया, तो बोझ उतर गया। तो सही हो गया अभी। तो पिसुनावाच, परुसावाच, संपफलाप और मूसावाद, चारों नहीं होना चाहिए कभी भी। और हम तोड़ते हैं यही चार को। कुछ भी नहीं होना चाहिए कभी भी। तो वो करने के लिए हमें एक लक्ष्य डालना पड़ेगा। मुझे
अभी आज ये मैं संकल्प करता हूँ कि मुझे सोतापन्न बनना है या सकतगामी बनना है या अनागामी बनना है, वो डालना पड़ेगा। जब तक ये नहीं डालेंगे तब तक हमारा वाणी में सुधार नहीं आएगा, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है। हमें जैसे जा रहे हैं जाने दो, फिर सोचेंगे अरे यार मैंने इसके ठेस पहुंचा दिया, अरे मैंने ये कर दिया, अरे मैंने वो कर दिया। उससे क्या होता है? उससे उलझने और बढ़ती है। नहीं करना है। तो ये मुझे लिख के रखना है कि मुझे ये यहाँ तक पहुँचना है। अभी मुझे ये भी देखना है, ये आप लिख के रख लो, चाहे कोई कुछ भी कहे, इस जन्म में सोतापन्न नहीं बन सकते, सकतगामी नहीं बन सकते, अनागामी नहीं बन सकते, उनकी राय है, वो आपके ऊपर थोप नहीं सकते। अगर आप ये मानते हो कि नहीं हो सकता तो आपकी प्रॉब्लम है, पर कहीं पर भी बुद्ध ये नहीं कहा है कि इस जन्म में नहीं हो सकते। नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो चाहे कोई कुछ भी कहे कि नहीं बन सकते, ये क्या खेल है, ये है वो है, कैसा भी है, ठीक है, उनकी राय है, एब्सोल्युटली फाइन। एवरीबडी कैन गिव देयर ओन व्यूज। उनको जो लगा उन्होंने कहा, पर आप क्यों लेना चाहते हो जो आपका है ही नहीं है? अगर कोई एक सुत्त है, वो गोइंका जी भी कहते हैं इसको, जहां पे एक व्यक्ति आता है और बुद्ध को इतना गाली देता है, आपने सुना होगा, तो फिर वो पूछता है, सुनने के बाद बुद्ध पूछते हैं, तुमने मुझे इतना बात किया, तुम पसीना पसीना हो रहे हो, मुझे एक भी बूंद की पसीना नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात ये पूछता हूँ कि तुम्हें कोई गिफ्ट देने के लिए बहुत लोग आते होंगे, बहुत लोग आते हैं, उसमें बहुत सारे गिफ्ट भी होते हैं जो ठीक नहीं होती है। हाँ सही बात है, तो तुम उसको वापस कर देते हो शायद। हाँ कर देता हूँ, तो मैं भी तुम्हारा जो गाली है वापस दे रहा हूँ, तुम लेके जाओ। अगर कोई आपको कहे आप सोतापन्न बन ही नहीं सकते, सकतागामी बन ही नहीं सकते, या कुछ भी बन ही नहीं सकते, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। बन नहीं सकते, सही बात है, आप जो कह रहे 100% सही है। ऐसे बन नहीं सकते विदाउट प्रैक्टिस, सही बात। अगर मैं जैसा है वैसा प्रैक्टिस कर रहा हूं, बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? अगर कंडीशन मैच होता है तो बन जाएंगे, कंडीशन नहीं है तो नहीं बनेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक मैंने बंते से मिला, बंते को एक प्रश्न पूछा, बंते जी एक बात बताइए, बुद्ध की धम्म में एक ही वाक्य है जो पूरा धम्म सिखा सके, कौन सा है? वो मुझे ऐसे देखे, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा है, ये है। मैंने कहा एक ही है, एक ही शब्द है, उसके सुन के आप पूरा समझ में आ जाएगा कौन सा है। मैंने कहा ये यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम, वो तो पाली में है। भाई साहब पाली में हो या नेपाली में हो, उसे मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा आपको पाली कहाँ सीखा? उससे क्या लेना देना है कि नहीं है? चाहे मैं पाली सीखूं या नेपाली सीखूं, उससे क्या है? आपको समझ में आया? हाँ समझ में आया, है कि नहीं है? तो आपने कहा नहीं है, तभी मैंने साबित किया है। फिर मैंने उनको एक और प्रश्न पूछा, कैन आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन? तो उन्होंने कहा हाँ पूछो। तो मैंने कहा बुद्ध धम्म में एक फॉर्मूला है जिससे पूरा धम्म समझ में आ जाता है। उन्होंने कहा ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है।
मैंने कहा है। नहीं नहीं, फॉर्मूला कुछ होता नहीं है। भंते जी है, क्या है? मैंने कहा इति इमस्मिं सति इदम होति, इमस्य उपादा इदम उपपज्यति, इति इमस्मिं सति इदम न होति, इमस्य निरोधा इदम निरुज्यति। इसको कहते हैं इदपच्चयता। ये फॉर्मूला है, यही दो है, एक उदय व्यय और ये पटिसमुत्पाद, बस हो गया। ये पूरा धम इसी में है। तो वो चुप बैठ गए, और जो मेरे साथी थे कहने लगे इनको कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा हाँ होता है, कोई भंते होते तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको सब पता है, और कोई ले फॉलोअर है तो ऐसा नहीं इसको कुछ भी पता नहीं है। दोनों की अपनी राय है, आपको देखना पड़ेगा। आपको मुक्ति चाहिए, आप वर्कआउट करो। उनकी मुक्ति चाहिए, वो वर्कआउट करेंगे। कलर ड्रेस डालने से कोई भंते नहीं बनता है, या कलरफुल ड्रेस डालने से कोई ले फॉलोअर नहीं बनता है। ठीक है, ये हाँ अपने ऊपर है। तो हमें इसके ऊपर क्या कहते हैं, प्राइड नहीं करना है कि हाँ बन सकते हैं ना। प्रयास करने की नहीं है, अभ्यास करने की जरूरत है, प्रैक्टिस। आप जितना भी सीखा है वो प्रैक्टिस में डाल दो बस। मतलब सुतमय, चिंतामय, भावनामय। अभी जब भी हम गोयंका जी का प्रैक्टिस करते हैं, वो कहते हैं कि सुतमय नहीं चाहिए, ठीक है, चिंतामय नहीं चाहिए, भावनामय में रहना है। तो वो जो सिखाते हैं वो ही काफी है, ठीक है, एक स्तर पे वो सही है। पर अगर बुद्ध की वाणी से आए तो सुतमय चाहिए, चिंतामय चाहिए, भावनामय भी चाहिए, तीनों चाहिए। तो सुतमय का मतलब है जानना, सुनना, सुन के जानना है सुत। फिर चिंतामय, उसके बारे में सोचना, हर कंटिन्यूसली उसके ऊपर रहना है, तो अपने आप भावनामय में आ जाएगा। जैसे एक सोतापत्ति फल सुत है, वहां पे बुद्ध कहते हैं सोतापन कैसे बनते हैं, अगर सोतापत्ति फल कैसा होता है। तो सद्धम्म करने के लिए सब पुरुष चाहिए, एक सत्पुरुष चाहिए जिसने वॉकिंग किया है और जानता है, एक हो गया। फिर सद्धम्म सवनम, धम्म को श्रवण करना है उसके साथ में। फिर तीसरा जो है ना वो अपने आप का है, वो नहीं कर सकता, जो जो सब पुरुष है वो नहीं कर सकता, मतलब वो जो कल्याण मित्र है वो आपके लिए नहीं कर सकता। वो है योनिसो मनसिकार, वो आप ही को करना है। हाँ, इनसे आप पूछ सकते हो कि कैसा करना है, पर करना तो आप ही को है। यहां पे साक्षी भाव आती है, योनिसो मनसिकार। और जो भावनामय है वो है धम्मानुधम्म पटिपत्ति, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो मैंने पहले सुना, पहले भेंट किया, कल्याण मित्र आया, भेंट किया, फिर सुना, फिर मनन किया, फिर उसका इंप्लीमेंट किया। तो जब इंप्लीमेंट किया खुद समझ में आ गया, जैसे समझ में आ गया तो श्रद्धानुसारी हो गया, थोड़ा प्रैक्टिकली समझ में आ गया, धम्मानुसारी हो गया, पूरा प्रैक्टिकल कर दिया तो सोतापन हो गया। अगर हमारा लक्ष्य सोतापन है, इसी जीवन में कर सकते हो।
चाहे आपका 70 उम्र का हो या 60 का हो या 50 का हो, 40 का हो, 30 का हो, कुछ कौन सा भी हो। क्योंकि एक ही वाक्य से बुद्ध कहते हैं कि कैसे। आप कोई बता सकता है कैसे? यहाँ पे तो चुप है, तो देखते हैं कौन हाँ जी, मालती जी। सर वो है क्या, सब्ब पापश्च प्रणं कुशल शोक संपदा? ना, नहीं पता। ಸರಿ ಪಚ್ಚತ್ತಂಗ್ ವೇದಿ ತಪ್ಪು हाँ, ठीक है, वो जो आपने लिया सही है, वो सीरीज सही है, पर थोड़ा पीछे आओ, वही इसमें पीछे आओ। स्वाखातो है ना, स्वाखातो स्वयं प्रकाशित। स्वयं प्रकाशित है, उसके नेक्स्ट संधिटी को संधिटी को दृष्टिकोण चेंज हो गया, तो अकाली को। काल को तो दृष्टिकोण जब भी चेंज होता है, स्वतापन बन जाता है, काल नहीं लेता है, देयर इज नो टाइम। सिर्फ आपको संदिट्टी, आपका जो दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए, ठीक है। सो दिट्टी विशुद्धि, इतना ही होना है, बाकी सब ऑटोमेटिक है। स्वखात भगवता धम्मो, स्वयं प्रकाशित कर देता है। संधिट्टी को, अकाली को, यही पस्सी को, यहीं आके देखो। अगर ऐसा नहीं है तो धम्म धम्म ही नहीं है। अगर काल टाइम लेता है तो फायदा ही नहीं है, कभी होगा क्या पता है। ओपन आई को इन्वेस्टिगेट करो, होता है कि नहीं होता है, होता है। फिर वो जैसे वसंत ने कहा, पश्चत्तम वेदितव्यो विनियुहिति, हर एक को अपने आप करना है, कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। वो सही बात, पर स्वयं प्रकाशित है सचमुच में। तो हमारा प्रैक्टिस के लिए पहला चीज है सील, वो भूल ना जाना। जब तक आप सोतापन्न नहीं हो, सील को देखते रहो। कभी भी 10 अकुशल में कुछ ना कुछ तो लफड़ा होता रहेगा या निवर्ण आते रहेंगे, ये दो को देखना है। तो सील। फिर दूसरा इंद्रिय संवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देखना है कि आंख कहाँ जा रहा है, कान कहाँ जा रहा है, नाक कहाँ जा रहा है, जिह्वा कहाँ जा रहा है, काय कहाँ जा रहा है, और मन। वही बुक जो आपने झूठ सच वो सब लिखने के लिए रखे हो, तो ऐसे एक, हाँ आज मैंने उसको देखा, आज मेरा कान वहाँ पे गया, आज ये हुआ, ऐसे लिखते जाओ। वो इतना अच्छी तरह से योनिसो मनसिकार कर देगा कि ऑटोमेटिक छुटकारा पाना शुरू हो जाएगा। थोड़ा लिखते जाओ, मोबाइल में लिखो या हाथ से लिखो, कैसा भी आपको ठीक समझे। तो अगर इंद्रिय संवर हो जाता है तो आप देख सकते हो, आप इतना खाते थे, जैसे अमर जी ने कहा, कम हो जाएगा, सचमुच में कम हो जाएगा। भोजन मत्यनुत्त हो गया। अभी हमें उपोषण के दिवस एक ही बार खाना है, अरे एक ही बार खाना है, ऐसा नहीं लगेगा, भूख ही नहीं लगेगा। सच में होता है, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूं ना, हमें फोर्सफुली करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये तो बहुत सच में होता है, बहुत। तो भूख लगा खा लिया, नहीं भूख लगा तो नहीं खाया। तो जो मैं सबवे में खाता था, वो कौन सी वे में भी कुछ नहीं खा रहा हूं।
आज मेरी पत्नी ने पूछा, ये जो कल्पना जी ने जो लेके आया है स्वीट, खाएंगे? मैंने कहा नहीं, अभी उसका सितंबर तक टाइम है, तब देखा जाएगा। अभी जो संगीता जी ने जो लेके आया है उसको तो थोड़ा बहुत खा लिया, एक एक स्वीट खा लिया, अभी मेरा खाना हो गया, अभी कुछ नहीं खाएंगे, बस हो गया। उसमें बहुत सारा है तो दान में दे देंगे। क्यों ऐसा करना है, क्यों नहीं खा सकते? तो इसके लिए कारण है, जब भी स्वीट खाएंगे ज़्यादा नींद आएगा, नींद आएगा तो आलस्य आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो प्यार से लेके आया वो गलत है, हाँ। अभी मुझे प्रायोरिटाइज करना है कि मुझे क्या करना है, तो अभी मैंने ऐसा भी कर दिया, राइस क्वांटिटी बहुत कम कर दिया और स्वीट खा लिया। तो दोनों शुगर है, ये एक शुगर है, वो भी एक शुगर है, दोनों शुगर शुगर ही है। तो ये मैंने अच्छी तरह से खा लिया, इन्होंने जो दान में दिया है अच्छी तरह से खा लिया, और राइस को कम खा लिया, हो गया। तो आज का लंच का कार्यक्रम स्वीट से हो गया। रात में तो खाते नहीं हैं, तो ये जो देते हैं तो मुझे वही दोपहर में ही खाना है, ठीक है। तो ऐसा मैं ये बात इसलिए, क्या हो गया? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग भी इधर ही बैठे हैं, और जो मैंने किया है उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, उनको तो जानना चाहिए कि मैं असली में क्या किया, ठीक है। तो बीइंग ट्रांसपेरेंट इज गुड एंड टू ईट इन मॉडरेशन इज वेरी गुड। खाना तो खाया, इनका जो दिया है वो तो मैंने ठुकराया नहीं, क्योंकि इट्स बैड, नहीं करना चाहिए। गिफ्ट इज अ गिफ्ट, एंड जो दान में देते हैं आई डोंट हैव अ राइट, लेना पड़ेगा। तो उसमें कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती है, सो डोंट टेक इट रॉन्ग। बट क्या है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, इसको कम करना है, तो मैं कहने वाला था, मैसेज करने वाला था कि स्वीट मत लेके आओ। तो ठीक है, अभी हम किसी और घर जाते हैं तो स्वीट ही लेके जाते हैं, देयर इज नो अदर वे ऑफ विशिंग। जो किया है अच्छा किया है, इट्स वेरी गुड स्वीट्स। पर बाकी लोग तो हैं खाने के लिए, मैंने चारों खा लिए, जितना भी सेट था बहुत ही अच्छा है। तो अभी अगर मैं ये कर सकता हूँ तो एडवांटेज ये है कि लेप नहीं लगेगा, इसका स्टिकर नहीं बन जाएगा। तो चौथा वाला है जागरयान योग। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है कि आपको रात में सोना नहीं है, ठीक है। अभी ऐसा होता है, अगर आपका खाना कम है, लगभग ना के बराबर हो गया है, जितना खाना है उतना खा लिए, नींद आएगा? ज़्यादा नहीं आएगा। तो जब भी ज़्यादा नींद नहीं आएगा तो उठ जाएंगे, उठने के बाद ध्यान करना है, तो वो एक प्रोसेस बन गया। तो नींद कम होती जाएगी और शांति बढ़ती जाएगी। जब भी शांति बढ़ती जाएगी, आपको 4 घंटे का सोना बहुत हो गया। मेरा अभी 5 घंटे 25-26 मिनट तक आया है, थोड़ी दिन के बाद शायद 4 घंटे आ जाएगा वो स्लीप पैटर्न, अच्छी बात है। तो 4 हो गया, मतलब शील, इंद्रिय संवर, ये भोजन मत्यन जागरयान योग। फिर सद्धम्म है, ये गुण है बुद्ध में, इसमें 7 आएगा। फिर 4 झान, कुल मिला के चरणदम 15 बनते हैं। तो एग्जैक्टली जो बुद्ध में है वो एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं।
वर्ड टू वर्ड, और इसी पे मेंटेन करना है तो हो जाएगा। तो 7 चरण जो धम्म है, एक है सती, फिर हिरी, फिर उत्तप, सद्द, सब आ जाएगा उसमें। तो एक और दिन इसको लेते हैं, जब भी हम उपोषद के दिन ये सब लेते हैं तो इसी के लिए ही ले सकते हैं कि ये कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपने अंदर कैसे लेके आ सकते हैं। तो अगर ये हम करेंगे तो क्या हो गया, ये विद्या चरण संपन्न, ये चरण धम हो गया, तो विद्या आ जाएगा। हाँ जी, अमर जी कहो। इसमें एक वो है ना, बहुत सच, वो कैसे प्रैक्टिस करना है? बहु सच का 2 अर्थ है, वो एक है सच, फोर नोबल ट्रुथ आ जाएगा उसमें। उसमें आपको दुख को देखना है, पहले दुख को देखना है, ये दुख है। तो पहला दुख है जाति, वो आपने देख लिया। बहु सच का दूसरा मीनिंग जो कमेंट्री में है या कहीं पर भी है, वो धम्म के बारे में है। आपने धम्म को जान लिया, नेचर को जान लिया, तो बहु सच हो गया। तो चाहे तो परसों ले सकते हैं इसका पूरा धम्म। तो क्योंकि ये धम्म के ऊपर है, मतलब धम्म क्या है करके है, तो ये 6 विद्या है और 15 चरण धम्म है। तो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये हमारा मार्ग ऐसा चल रहा था, अभी ऐसा चल रहा है। इसीलिए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट वाला है अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। मैं नीचे जा रहा था, अभी ऊपर जा रहा हूँ। सत्ता देव मनुष्यानाम बुद्धो भगवा इति, ये हो गया। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ तक प्रैक्टिस किया सही तरह से, तो मेरा सील विशुद्धि हो गया, चित्त विशुद्धि हो गया और धिट्ठी विशुद्धि हो गया। तो मेरा डाउट पूरा क्लैरिफाई हो गया, तो सोतापत्ति फल हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको ये मनन करना चाहिए ज़्यादा। जैसे आज एक विषय लिए थे, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। तभी क्या करना है, पहले आपके लाइफ को देखना है। जब तक आप बच्चे के लेवल पे लेके आना है, तब जब याद है जब ये बच्चे थे, समझो 5 साल, 3 साल, 4 साल, कौन सा भी साल आप याद रख सकते हो पूरा, तो वो रूप को देखो। एक तो रूप होना चाहिए ना, आप थे करके। वो रूप में आपका बेटा या बेटी या पत्नी या पति थे। अगर थे तो आज भी है, कल भी रहेंगे। अगर नहीं थे, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे। ये अगर आपने एक्सपीरियंस कर दिया, इतनी आंसू बहेगा, आप देख नहीं सकते, क्योंकि आपका बेटा या पत्नी या पति मर जाएगा तभी आपके मन में कि वो रूप है का वेदना चला गया। समझो मैं स्कूल जा रहा था, उसका रूप था, इसका एक वेदना थी, सुख वेदना हो सकती है, दुख वेदना हो सकती है, कुछ तो वेदना थे उसकी। जैसे मेरे माँ बाप कह रहे थे स्कूल जाओ, मुझे जाना नहीं है, तो दुख वेदना। और या मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको भेंट करने के लिए स्कूल जाना है, तो सुख वेदना। अभी ना अभी फ्रेंड्स है, ना मेरे माँ बाप है, दोनों नहीं है। इस टाइम पे दोनों मर गए हैं, जो मेरे माँ बाप है, जो स्कूल भेजते थे,
नहीं है, और जो मेरे फ्रेंड्स है वो किधर गए पता भी नहीं है। तो तभी फ्रेंड्स था नहीं, अभी फ्रेंड्स है नहीं, बाद में रहेंगे नहीं। ये ज़रा देखिए, आप सारे लोगों को खो देंगे, सब कुछ खो के ही निकलना है। आप एक चीज़ भी यहाँ से उठा के लेके जा नहीं सकते, क्योंकि आज तक हर दिन जो गुजर गया है तो गुजर गया है, वो वापस नहीं आने वाला, तो चला गया। चाहे आप अच्छा किया तो रह गया, बुरा किया वो भी रह गया। जब भी उसका वक्त आएगा उसका इफेक्ट आ जाएगा। कुछ नहीं कर सकते, जो रात बीती तो बीत गई, वापस नहीं आएगा। वैसे ही वो रूप, वो वेदना, वो संज्ञा, वो संखार, वो विज्ञान जब स्कूल का टाइम का था, पूर्ण तरह से चला गया। फिर कॉलेज का वो चला गया, फिर जॉब मिला था वो चला गया। वैसे देखा जाए बचपन का चला गया, जवानी का चला गया, युवा का चला गया, फिर मध्यावस्था भी चला गया। अभी मैं 50 का ऊपर हो गया हूँ, तो मतलब बूढ़े वो लिंक पे हूँ, तो वो भी चला जाएगा। फिर क्या होगा, एक दिन दीवार पे फोटो आ जाएगा। ठीक है, वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, और 50 साल के बाद भी आ सकता है, क्योंकि जो बॉडी तभी था वो आज नहीं है। तो क्या गारंटी है कि ये जो बॉडी है और 50 साल तक आई? कोई कोई गारंटी दिया है हम लोगों को? नहीं दिया। तो जब भी हम विपश्यना ऐसा करेंगे तो गहराई में जा जाके वो कट जाएगा। जो रिलेशनशिप बना है वो एक दिन तो काटना है ना, तो आज ही काट लो, आज के अभी काट लो, इसी वक्त ये जो सीरियल को बंद कर दो। नहीं तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, उस दिन रोएंगे। तो आज ही का आज बंद करेंगे तो दे दिया आपने। तो ऐसा प्रैक्टिस हमें करना है। अगर सच में हमें यही नहीं, यहाँ नहीं आना है, तो मतलब गर्भ में फिर से नहीं आना है, तो पति पत्नी और वो को तोड़ के बाहर आना है। अगर हमें वही नहीं करना है, हमें आगे भी थोड़ा एंजॉय करना है, एक और जीवन में एक और पति आ जाएंगे या पत्नी आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए पहले लक्ष्य डालो, क्या करना है आपको। यही पति चाहिए, दूसरा पति चाहिए, देख लो। यही पत्नी चाहिए, दूसरी पत्नी चाहिए, यही बच्चा चाहिए, दूसरा बच्चा चाहिए, देख लो। जैसा चाहिए करो। अगर नहीं चाहिए, विभव तन्हा नहीं करना है, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नया, वो भी एक तन्हा है, क्रेविंग है ना, इसको काटना है। जब भी काटेंगे नहीं आएगा। कहाँ से काटना है? फिजिकली नहीं काटना है, तो नहीं तो जेल में डाल देंगे। मन से काटना है, मन में काटना है, तो हो गया। तो ये प्रैक्टिस करना है। तो समथा विपश्यना, समथा सांस के ऊपर, विपश्यना, फिर समथा, फिर विपश्यना, फिर समता, फिर विपश्यना, लास्ट में
अपने आप को मेट्टा, ऑपरेशन कर दिया, आ रहा है, फिर मेट्टा करना पड़ेगा, फिर सो जाओ। वैसे 7 दिन, 8, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना करते करते आपका सारा परिवार मर गया। ये क्या होता है? 4 4 4 4। ठीक है, तो इतना ही था। तो अभी यहाँ पे ये प्रैक्टिस चालू किया है, पता नहीं मुझे इससे भी और डिटेल या और डीपर जाना है, या इनके चेहरा देख के मुझे लग रहा है कि यही काफ़ी है, क्योंकि सारे चेहरे इतने मायूस हो गए हैं, जिसे किसी सांप ने इनको काट लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। इनका अगर चेहरा देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सारे सीरियस है। अभी ये क्या हो रहा है? अभी दूसरा दिन है, अभी हमें 8 और दिन ये सहना पड़ेगा, ऐसा इनको लग रहा है। तो ठीक है, तो शायद ये भाग जाएंगे। इससे अच्छा मैंने सोचा कि थोड़ा कम कर लेते हैं, इंटेंसिटी कम कर लेते हैं, कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, रोना ज़्यादा आ रहा है, तो ठीक है, थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, इतना ही है आज के लिए, इतना। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? आप लोग भी इन लोगों की सिर्फ ज़्यादा मायूस बैठ गए हो। सर हाँ जी, बताओ। सर आपको कल मिलने के लिए आना चाहता हूँ सर। कल हम लोग वहाँ जा रहे हैं, महाबोधि। कितने बजे सर? सवेरे जाएंगे, शाम को आएंगे। हाँ, हम भी आ जाते हैं सर महाबोधि। गाड़ी में जगह नहीं है, वो जो नहीं इनका। सर, मैं ये नजदीक है मुझे महाबोधि। कौन सी महाबोधि? हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो दम्बोदर दूर है। हाँ, ओ, दूर हो गए। वो तो बहुत दूर है, नहीं वो तो मुझे कोई। महाबोधि आपके पास ही है क्या सर? महाबोधि बैंगलोर का 2 है, एक सिटी में है, एक सिटी से बाहर है। सर मैं आ जाता हूँ सर उधर ही। आ जाओ, किसने मना किया है? ओके सर। I will also come, sir. यू विल ऑल्सो कम। कम। यहाँ पे एक पंडे है वहाँ का, अच्छा लाला सिंह, वो महाबोधि का है, वो छोटा सा पंडे है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर टाइमिंग क्या है सर, कितना बजे से कितना बजे? वी प्लान टू बी देयर बाय 9 AM मैक्सिमम। ओके। आप 9 AM खाना भी शायद वो शरत ने ऑर्गेनाइज किया है शायद, अच्छा तो कर सकते हैं। तो आ जाओ जैसे भी। और आप और वीणा जी साथ में आना चाहते हैं तो आ जाओ। सर, मैं अत्तिकुप्पे में हूँ, वो कहाँ है मालूम नहीं। ठीक है। We will be coming differently, sir. I am हाँ। from Yelankani town. Is in city, sir. Attiguppa. हाँ ठीक है, आप जैसा आना है आ जाओ, फिर मिलते हैं वहीं पे। ठीक है सर। ओके। और शैल वी एंड? हाँ जी, सर वो प्रमोद जी। मेरा वो निवारण का प्रॉब्लम तो है ही, उसमें से भी बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कभी कभी वो निवारण को पहचानने में गलत करता हूँ। मतलब कि वो वो डाउट है कि वो छीना मिल है कि वो निवारण तो है ही, मैं वो पता होता है कि निवारण आपका है ना। वो इसके वजह से होता है कि मेरे ख्याल से वो, मैं जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, वो पहले ही थोड़ा एक्सपेक्टेशन हो जाता है मेरा ऐसा होना, उसके कारण आपको कुछ न कुछ तो निवारण आएगा, वो उसमें पहचानने में गलत कर जाते हैं हम। देखो, अभी ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन है तो उड़च्च, ना वो थीन मिद है ना डाउट है।
जब भी एक्सपेक्टेशन आ गया तो उड़च्चा आ गया, रेस्टलेसनेस हो गया। जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। हाँ कभी सही है, मगर वो तो कभी कभी तो हो जाता है वो फिर। कभी 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 होने से पहले उसको हटाना है। तो मैंने इन लोगों को सवेरे कह रहा था कि हम ऐसे रखने के लिए 1 घंटे के रखेंगे, पर 1 मिनट भी हो सकता है, ये 2 घंटे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ वैसे रखना है। सांस के ऊपर अगर देखना है, जैसे हमने टाइमिंग रखा, कभी नहीं होगा। हाँ क्योंकि जो अनिच्च है उसको हम निच्च बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी नहीं होने वाला, नहीं होगा। वो प्रॉब्लम है कि हम ऐसे ही प्रैक्टिस करके यहाँ के, मैंने वो तो छोड़ दिया है, मगर पहले तो ऐसे ही करता था 1 घंटे के लिए। उसका वो रेसिड्यू अब भी बाकी है, वो होने दो, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी तो समझ में आ गया वो। हाँ, नो, यू कीप फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए रखेंगे। फिर ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि 1 घंटा बैठूंगा। 1 मिनट भी बैठ सकते हैं, 1 घंटे क्यों, और भी बैठ सकते हैं, हाँ है ना। ऐसा कोई पाबंदी है कि मुझे 1 मिनट में ही बैठना पड़े ना। 2 घंटे बैठ सकते हैं, 4 घंटे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा फ्लेक्सिबल बना देंगे तो सांस के ऊपर रहेगा, क्योंकि उसको प्रयास नहीं करना है, वो नॉर्मल स्टेट है उसका। सांस नॉर्मल स्टेट होता है, इसमें कुछ करने की होती नहीं है। अगर हम करने की कोशिश कर रहेंगे तो कभी नहीं होने वाला। तो अभी 3 निवरण आ जाएगा। एक उडच्च, दूसरा विसिकिच्छ, डाउट, तीसरा थीनमिद, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट होने के बाद चल यार कल करेंगे, अभी बहुत हो गया, या ऐसा आने लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, तो व्यापाद आ गया। फिर चाय, एक चाय बना के पी लेंगे, बहुत हो गया ये बैठना। तो 5 की 5 आ गए। तो पहली बात यह है कि नेवर एक्सपेक्ट कि आपको बैठना है, वो भी मत करो। ऐसे ही कैजुअली बैठ जाओ, कुछ भी, मैं ऐसा बैठूंगा, बेड में बैठूं या नीचे बैठूं, तकिए के ऊपर बैठूं या तकिए के नीचे बैठूं, या ये कुशन ले लूं, वो ले लूं, ऐसा करूं, उसके नीचे एक कारपेट डालूं, इसी प्लानिंग में वो पूरा उड़च आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बैठना है तो कहीं पर भी बैठो, चलना है तो चलो। तो वी शुडंट प्रिपेयर टू मच। अगर ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे तो संखार हो गया। जितना संखार करते जाएंगे तो उड़च बढ़ते जाएगा। तो हमें क्या करना है, फुल फ्लेक्सिबल, मतलब पूरा फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, पूरा टाइट, तो इतना टाइट भी नहीं है कि मुझे 1 घंटा बैठना ही है। टाइट हो गया, बहुत टाइट कर दिया, मुझे बैठना है। या यहाँ पे इतना लूज कर दिया, हाँ अभी इन्होंने कह दिया बैठ भी सकते हो, लेट भी सकते हो, लेट जाएंगे। वो भी नहीं करना है। मैं लेट के ही वो करता हूँ, जब रात में नींद खोलता है तो मैं लेट के ही। हाँ, दैट इज ओके, दैट इज ओके। अभी ये आ गया कि हाँ अभी बैठना नहीं है ना, तो सो के करेंगे, इसमें क्या है। तो सो के नींद आ जाएगा। वो कभी कभी तो 2 बजे आँख खोलता है, फिर हाँ, मैं यस रहता हूँ तो 2-3 घंटे ध्यान मिल जाता है। हाँ, लेट के ही। that's okay. As long as you're awake, it is fine. See, that discretion is with us कि हमें क्या करना चाहिए। अभी ये ऐसा आया है, मुझे ऐसा करना है। तो निवरण को निवारण हमें ही करना है, जानना है पर करना हम ही है। ऐसे। थैंक यू सर। हाँ जी, मालती जी कहो। सर आज आपका वीडियो जब चल रहा था ना, मेरे मन में भी बड़ी इनसिक्योरिटी आई थी बच्चों को लेके।
कि मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, हम दोनों यहाँ पे है, ऐसा वैसा करके थोड़ा हेल्थ वगैरह नाइट में थोड़ा सी इमरजेंसी कभी आ गई तो दिमाग में आ गया कि मैं पुणे शिफ्ट हो जाऊं। फिर आपका वीडियो चल रहा था, मैंने लिख के भी रखा है कि आज मुझे कैसे हो रहा था। फिर आपका वीडियो खत्म होते होते मुझे ये समझ में आया कि देखो उपादान स्कंद के ऊपर मुझे कितने अच्छे से काम करना है। फिर मुझे बल आया, आपके बातों से बहुत बल मिला कि मैं कुछ ऐसे विपश्यना चिंतन में ढंग से करती हूँ बहुत कि अच्छा। देखो कैसे चेंजेस आ रहे हैं, मैं कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आ गई, ऐसे ऐसे करते करते। तो लास्ट में मैंने लिख के भी रखा कि सर का ये वीडियो खत्म होते होते मेरे बात समझ में आई कि मुझे उपादान स्कंद के ऊपर ज्यादा वर्क करना है। और ये सब हम तो अपने स्वार्थ के लिए ही बांध के रख रहे हैं ना सभी रिलेशन को, कि ये मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे, यानी मेरा सब कुछ मेरा, मैं अपने लिए कर रही हूँ। ये मेरे को फिर ये आपका लास्ट वीडियो खत्म होते होते ये बात भी समझ में आ गई। फिर मैं वैसे ही चिंता, मैं इससे ही हॉल में भी बैठे बैठे वही चिंता ऐसे ही विपश्यना कर रही थी आज। तो वेरी मन गुड। मेरा इतना शांत हुआ और मैं आजकल ऐसे ही करने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। साधु 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 सर। आपका मंगल हो। दक्षा जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो मैं बुद्धाय। आपसे पहली बार बात कर रही हूँ और मैंने आपसे मतलब एक ही वीक हुआ है। आप आपसे लेक्चर सुन सुन के ना बहुत पागल हो गई, परिवर्तन आया है। पागल हो गई। पागल होना है एक्चुअली। और जगह से पागल होने से बेटर है बुद्धिज्म में पागल होना है। तो वेरी इंस्पायर्ड। और प्रैक्टिस नहीं हो रही है मेडिटेशन की, एक्चुअली जीरो है, लेकिन चलते फिरते डेफिनेटली इंप्रूव हो गया अपने आप ही। आपको सुनते सुनते प्रयत्न नहीं कर रही हूँ मैं, अपने आप ही हो रहा है। अपने आप ही जब होता काम है, पे जाती, सॉरी सर। अपने आप ही होता है। अच्छा, तो चलते फिरते आपकी आवाज गूंजती है, काम करते करते भी। तो बहुत पहले प्रैक्टिस करना करना पड़ता था, अब अपने आप हो रहा है थोड़ा बहुत भी। और अभी आपने बताया कि अ, आनापान से विपासना तक जाना है, मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज गाइड कीजिए कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। नो प्रॉब्लम, आप बाद में मिलेंगे, मतलब आफ्टर दिस कॉल, कि कल कभी। आप कहाँ पे रहती है? यूएस? हाँ, यूएस में अवंती ने हाँ अच्छा, मुझे ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, आप ईस्ट कोस्ट शी इज में माय है? फ्रेंड। या आई गॉट इट, हाँ ईस्ट कोस्ट में है। हाँ, ओके से ओके, ठीक है। तो वी विल देन सेट अप वन टाइम, परफेक्ट सर। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। थैंक यू सो मच। नो नो प्रॉब्लम। नमो। नमो बुद्धाय। ओके, और कुछ? अवंती जी, आपका कुछ टिप्पणी, समरी? नहीं सर, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ ठीक है, रोज। ओके, अपने आप ही चीजें छूट रही है। गुड, नाइस। तो आज के लिए समाप्त करें। घनश्याम जी, आज हो जाए। अभी इतने सारे लोग कि मन बहुत ये हो गया है, तो भावुक हो गया है, तो कायेन वाचा चित्तेन हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते भूरे पय्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिग्ध को अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं
अचयं खम मे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति